आप देख रहे हैं जीबीएन एक्सप्रेस न्यूज। जेबर ब्लॉक में वाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा विभाग में भ्रष्टाचार किया जा रहा है और महिलाओं के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, जिससे महिलाएं ऑफिस जाने से कतराती हैं और फील्ड में जाकर अन्य के दबाव बनाकर रिश्वत की मांग करते हैं। वर्कर डरकर शिकायत नहीं कर पाते, इसलिए अपने परिवार के सदस्यों के द्वारा तथा किसान जनहित सेवा समिति से इसकी शिकायत कराई जा रही है, जिसको किसी अन्य जगह पर स्थानांतरण किया जाए जो क्षेत्र की जनता के हित में होगा। यहाँ पर हमारे जीबीएन एक्सप्रेस न्यूज की टीम मौजूद है, जिसने किसानों से बात की है कि किस तरह से मनमाना रवैया अधिकारियों का सामने देखने को मिल रहा है। नमस्कार, गौतम बुद्ध नगर आप देख रहे हैं जीबीएन एक्सप्रेस न्यूज और मैं आपके साथ गुलहसन जायसवाल। आज हम आए हैं सूरजपुर कलेक्ट्रेट ऑफिस पर, जहां पर किसान जनहित सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर विजयपाल सिंह यहां एक धरना लगाकर हुए हैं। और आइए बात करते हैं कि आखिर किसानों की समस्या क्या है। आखिर किसान हर रोज किसान यहाँ पर धरना लगा करके बैठता है, क्यों परेशान है, क्या क्या इनकी मांगे हैं, आइए बात करते हैं। जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजयपाल सिंह है और मैं भी आपका बहुत बहुत आभारी हूं और आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो किसान मजदूर की आवाज़ उठाने का काम किया है और यहां तक हम पधारे। कि क्या क्या मुख्य मांगे हैं जो आज आपने ये अनिश्चितकालीन धरना लगाया, क्या है? कि धरने का या यहाँ आने का हमारा केवल जिलाधिकारी और कमिश्नर महोदय से मीटिंग करने का था और किसानों की समस्याओं से अवगत कराने का था, लेकिन मैं इस गूंगी बहरी सरकार में बैठे नुमाइंदे से कहना चाहता हूं कि यदि आपको किसान की पीड़ा तो सुनने का तो वक्त है नहीं, और जो सरकार के नुमाइंदे और सरकार के जो चुने हुए लोग हैं उनकी चापलूसी का समय है, वैसे इन पे और कोई किसान की वो नहीं करते हैं ये मदद। लेकिन ये तो कहते हैं कि किसान भारत का अन्नदाता है, तो क्या अन्नदाता की नहीं सुन रहे? अरे अन्नदाता तो मर गए, जितनी बारिश हुई है इस महीने में और उससे जल भराव में फसल नष्ट हुई है। इन अधिकारी ने पूछा कौन से गांव में किसान की फसल देखने गए? किसान की अन्नदाता कहते हैं, लेकिन जब किसान के अन्न का ही पता नहीं पाएगा पानी में तो उसकी पैदा का क्या होगा, उसके घर वाले क्या खाएंगे, क्या मार्केट में भेजेगा, क्या ये बैठने वाले जो हमारे माल खा रहे हैं ये खाएंगे जब हमारे घर में ही पैदा नहीं होगी। जब किसान के घर में पैदा होता है वो मार्केट में जाता है और उसका शुद्धिकरण करके बाजार में आता है। कहने का मतलब यह है कि जब बारिश पड़ी थी तो किसान की फसल नष्ट हो गई थी, लेकिन आला अधिकारियों ने सर्वे नहीं किया आज तक नहीं। सब संगठनों ने इन्हें ज्ञापन दिए, जिलाधिकारी महोदय एसडीएम दिए, लेकिन किसी भी गांव में जाने का इन्होंने काम नहीं किया। एक दो गांवों में जाकर इन्होंने पानी देखा है बस, और कोई काम नहीं। कोई बीमारी से परेशान है, जल भराव से मच्छर पैदा है गए, बिजली से परेशान है। जो बिजली विभाग में तो सब में भ्रष्टाचार है, लेकिन किसी में भी चले जाओ सब में पैसा चाहिए जब काम होगा। इससे दुखी है कि हम यहाँ बैठे। किसान की क्या क्या मुख्य मांगे हैं आपकी? मेरी सबसे पहली मांग है कि जो सरकार की फसल नष्ट हुई है बारिश से पानी से, उसे जीवन फसल बीमा के तहत उसकी किसान की मदद की जाए, भरपाई करी जाए। दूसरी मांग मेरी ये है कि जो बिजली है, बिजली के बिल एक एक महीना में दो दो बार आ रहे हैं। कभी हम 5 लीटर तेल से गुजारा कर ले पूरे महीना में जो राशन से मिले हो। आज सरकार कह रही है कि बिजली देंगे, बल्ब जलाओ, और बल्ब जलाने का मतलब ये है कि एक एक किसान पे, एक एक परिवार पे जो एक बल्ब जल रहा है, एक एक 2-2 लाख रुपया बिल है। जब 1-2 लाख रुपया नहीं दे रहे तो उन पर चोरी के मुकदमे लगाए जा रहे हैं, और जब चोरी के मुकदमे लगाए जा रहे हैं तो यूनिट इतनी बढ़ा दी है कि उन्हें कम किया जाए जो किसान दे सके या फ्री करी जाए। देखिए, यहाँ पर सुधीर भाटी जो समाजवादी के जिला अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, आइए हम बात करते हैं। जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम सुधीर भाटी है और मैं समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ गौतम बुद्ध नगर का। आज जो यहाँ किसानों को सपोर्ट करने के लिए आए हैं, जैसे क्या क्या मुख्य मांगे इनकी, आखिर जो अधिकारी इनकी क्यों नहीं सुनते?
देखिए, मैं सबसे पहले आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि ये सरकार जो है जितना शोषण इस सरकार ने किसानों का किया उसने किसी का नहीं किया। इन बेचारों किसानों की, मैं भी एक किसान परिवार से आता हूँ, केवल गलती इतनी है कि बहुमत के आधार पर इन लोगों ने जो है देश के लिए और अपने लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए भाजपा को वोट किया। आज उस भाजपा को जो वोट किया है, आज पूरे ज़िले में जो तीनों सीटें हैं, वो भाजपा विधायक हैं। लेकिन इन्होंने ये तानाशाही ऐसे करा दी कि एक बार पब्लिक ने वोट कर दिया और उसके बाद में आज वो ये सारे लोग पीड़ित हैं। आपने खुद इन किसानों की समस्याओं को सुना है कि कोई भी चाहे एमपी हो, चाहे एमएलए हो, इनकी माँगों को, इनकी बातों को सुनने के तैयार नहीं है। पीछे जहाँ पर एयरपोर्ट बन रहा है, वैसे तो कहने के लिए ये है कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, लेकिन वहाँ जहाँ पर बन रहा है उसकी फ़ोटो खींच के पूरी मीडिया में जो फहराते हैं, ये पूछ के देखें जिस किसान ने उसके लिए ज़मीन दी है, उसको बदले में क्या मिला है? उससे बगल में लगा हुआ रनहेरा गाँव है, जब एयरपोर्ट की भूमि पर विकास हो रहा था, तो वहाँ मिट्टी डालकर वो ऊँचा कर दिया गया और उसका सारा पानी बगल वाले जो गाँवें हैं, उससे प्रभावित गाँव हैं, वहाँ पर इतना पानी जमा हो गया कि बाहर, गाँव के बाहर 5-5 फुट पानी और गाँव के अंदर 2-2, ढाई-ढाई, 3-3 फुट पानी। उसमें तो पूरा गांव नरेना जो डूब गया था। सारा गांव डूब गया था। आपने भी, मैंने देखा था, आपने भी वहाँ रिपोर्टिंग की थी। लेकिन इन अधिकारियों को बिल्कुल भी कुछ लेना देना नहीं। मैं जब वहाँ जाके, समाजवादी पार्टी के लोग वहाँ गए, तो लोगों से सुनी, तो लोगों का कहना है कि ये प्रशासन की साजिश है, हमें यहाँ से भगाना चाहते हैं कि कैसे ये अपने घरों को छोड़कर भग जाएँ और या यहाँ पर कैजुअल्टी हो जाए। इतने 2-4 लोग नहीं मरेंगे, प्रशासन सुनने वाला नहीं है। उस दिन के बाद भी मैंने अधिकारियों से भी मिला, हमने ज्ञापन भी दिया। उसी मामले को लेकर मैंने आपको कुछ दिन पहले हाउस अरेस्टिंग हुई थी। अच्छा, क्या मामला था? उसी मामले को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर ट्रेड फेयर में आए थे। वो मुख्यमंत्री जी हर 15 दिन में यहाँ फ़ोटो खिंचवाने के लिए आ जाते हैं। देश के उपराष्ट्रपति आ रहे थे और मुख्यमंत्री जी आ रहे थे। तो मैंने प्रेस करके अधिकारियों को चेताया था कि हमारी जो है मुलाकात, किसानों के प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात आप मुख्यमंत्री जी से करा दीजिए। जो यहाँ पर विकास के फ़ोटो खींच कर ये अब विदेशों में भी जो भेजते हैं, हम एक बार आप इन किसानों से मिल लीजिए। जिस एयरपोर्ट को आप एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बताते हो और अपनी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि बताते हो, वो जिस लोगों ने ज़मीन दी है, अपनी माँ के समान ज़मीन जो दी है, उन किसानों से मिल लीजिए। तो मैंने 11 सूत्रीय किसानों की मांग को लेकर एक मामला पीछे ही को विलेज में हुआ था। वहाँ पर भी सीवर का पानी जो पीने के पानी से मिल गया था, तो उसमें जो लगभग 2000 बच्चे बीमार हो गए थे, तो उनकी आवाज़ को कोई सुनने देने के लिए समय माँगा था कि आप किसानों से मिलने का समय दे दीजिए। और मैंने वो केवल समय की माँग की थी और ये सरकार इतनी डरी हुई सरकार है कि जैसे ही मैं प्रेस करके निपटा, मेरे घर को पूरा छावनी बना दिया। आस-पास मुझे घर में ही कैद कर लिया, मुझे बाहर तक नहीं निकलने दिया, मुझे फ़ोन तक यूज़ नहीं करने दिया और जब तक मुख्यमंत्री और उपराष्ट्रपति गौतम बुद्ध नगर में रहे, तब तक मुझको नज़रबंद करके रखा गया। तो मैं ये चाहता हूँ कि जैसे आज भी इन किसानों की मुझे पता लगा कि कुछ किसान जो कलेक्ट्रेट पे बैठे हैं, तो मैं आया हूँ और इनकी पीड़ा सुनने, और मैंने सारी इनकी जो समस्याएँ वो नोट कर ली हैं और अब मैं अपने मुखिया श्री अखिलेश यादव जी को इन समस्याओं से अवगत कराऊँगा। या और समाजवादी पार्टी किसानों की समस्याओं को लेकर एक मामला और है, जो ठगी पीड़ित परिवार है, वो काफ़ी दिन से यहाँ धरने पर बैठे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। लगभग यहाँ 1 सितंबर से बैठे हैं और यहाँ का प्रशासन का कोई भी अधिकारी यहाँ पर उनकी मिलने तक नहीं आया। और मैंने बात की है, कुछ लोगों से संपर्क किया है, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जोड़कर और समाजवादी पार्टी आंदोलन करेगी और स्वयं प्रशासन को इनका संज्ञान लेना होगा। हमारी ये माँग है। मैं आपके माध्यम से भी, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से भी ये कहना चाहता हूँ प्रशासन को कि किसानों की और ये ठगी परिवार वाले जो ये पीड़ित हैं, इनकी मांगों को जल्द से जल्द सुनवाई की जाए, अन्यथा समाजवादी पार्टी इस कलेक्ट्रेट का घेराव करेगी। ये 4-6 महीने से उसमें मेहनत कर रहा है खेती में और आस लगा रहा है कि 4 पैसे हमारे पास आएंगे। अंत में वो भगवान की कुदृष्टि समझो आप, अतिवृष्टि बारिश के कारण वो फसल नष्ट हो गई।
कभी ऐसे तो भी होता है, पटवारी होते हैं, गांव-गांव जाते हैं, तो उनको एक जहाँ अच्छी बैठ होती है पटवारी की, जहाँ बैठ होती है, जहाँ रेस्पेक्ट होती है उसकी, तो वो उनसे ही संपर्क करके और उनसे ही सारा इन्फॉर्मेशन ले ले। सारी जानकारी उन्हें ऐसा भी होता है। ऐसा भी होता है और बीमा कंपनियां भी मिली हुई होती हैं। एक बात आप समझिए, मेरा अपना विचार है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन कह रहा हूँ कि बीमा कंपनियों को यदि बीमा देना पड़ा, पैसा तो हमारा ही है, इकट्ठा रहता है उनके पास, कमजोरी भी नहीं है, पैसे की भी कोई कमी नहीं है भाई। लाखों करोड़ों की संख्या में किसान बीमा कराते हैं बीमा कंपनी के पास, वो पैसा वैसे ही चला जाता है, बैंकों में है, उनके खातों में है। अब जब जब किसान को कोई समस्या हुई, उसकी फसल बर्बाद हुई, तो बीमा कंपनी जैसे मनमाने ढंग से बीमा कर रही हैं, ऐसे ही किसान के पास जाके जिसकी जितनी फसल नष्ट हुई है, कम से कम उसका बीमा तो तुरंत मिल जाना चाहिए, उसको लाभ मिल जाना चाहिए। और सरकारें जो हमारा खून चूस रही हैं एक तरह से, हमारी फसल की कीमत क्या है आज आप देखिए, किसी भी चीज़ों से आंकड़े कर लो, वेतन से कर लो, सोने के भाव से कर लो। 2011-10 में सोने का भाव लगभग 35,000 के आसपास था, धान 3,000 के आसपास था। आप मानते हो कि सरकार जो जो भी योजना लाई है किसान के हित में लेकर आई है, लेकिन किसान तक नहीं पहुंच पाता है, तो क्या सरकार की गलती है या उनकी गलती है जो अधिकारी होते हैं? मैं तो सरकार की ही ज़्यादा गलती मानता हूँ। पहली बात तो हमारे बीच में जो योजनाएं आ रही हैं वो किसानों के केवल सूक्ष्म उनको लाभ देने वाली हैं, किसानों को केवल बहकाने वाली साबित हुई हैं। किसान की जो अनाज की कीमत है वो उसको सही नहीं मिल रही। जो जिस प्रकार से किसान मेहनत करता है, 4-5 महीने में फसल को तैयार करता है, उसकी कीमत उसे बिल्कुल सही नहीं मिल रही। 42 करोड़ निवेशक हैं। कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है 180 दिन के अंदर सभी निवेशकों का पैसा वापस किया जाए, लेकिन आज 5.5 वर्ष बीत चुके हैं। 21 फरवरी 2019 में मोदी सरकार ने कानून बना दिया, लेकिन क्रियान्वित नहीं किया गया। जिस पर बैन करनी थी वो तो कानून क्रियान्वित कर दिया, लेकिन जो निवेशक को पैसा देना था वो क्रियान्वित नहीं किया। हमारे देश के अंदर 5.5 लाख निवेशक आत्महत्या कर चुके हैं, लेकिन इस सरकार को कोई भी परवाह नहीं है। कानून कहता है 6 महीने के अंदर हम निवेशक का पैसा देंगे, और 2019 से आज 24 खत्म होने वाला है, 6 साल पूरे होने को जा रहे हैं, लेकिन सरकार आराम से सो रही है। 1 सितंबर 2024 से हम सारे देश के अंदर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे पास कोई भी डीएम एडीएम कोई भी आने के लिए तैयार नहीं है। कितनी बार हमने डीएम साहब को, मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को, पक्ष विपक्ष को, हमारी बात तो इतनी बुरी है, हमारी बात पर तो विपक्ष भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। संसद में बहस होती है, मीडिया में बहस होती है, डिबेट पर बहस होती है, अखिलेश जी ये बोलते हैं, राहुल जी ये बोलते हैं, लेकिन ये 42 करोड़ जो निवेशक है ये इतने बुरे हैं इस भारत के अंदर, इनको मर जाना चाहिए। कुछ मर रहे हैं, अगर ऐसे करती रही सरकार तो सारे एक दिन खत्म हो जाएंगे। आए दिन कोई ना कोई सुसाइड कर लेता है। बहुत बुरी दयनीय स्थिति। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हमारा पैसा वापस दो, हमारा पैसा वापस दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। बर्ड्स कानून लागू करो, बर्ड्स कानून लागू करो। मदन लाल जिंदाबाद, मदन लाल जिंदाबाद, मदन लाल जिंदाबाद। लेकिन जो यहाँ बैठते हैं किसानों के लिए कोई सफाई करनी चाहिए। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। अभी तो ये लड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय
कि सक्षम अधिकारी जिला अधिकारी की गई है, जब से इस जिले का किसान दुखी है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि एक दो नारे किसानों के हित में ऊंची आवाज में लगाए जाए। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। माता की जय। साथियों, देखिए, आज जो हम जिलाधिकारी महोदय से कहना चाहते हैं कि जो समय पर भारी बारिश हुई है और किसानों की जो फसल को नुकसान, वह हमारे भाई पीड़ितों के बैनर तले किसानों के हित में अब ऐसी बरसात और ऐसी आपदा में भी बस एक जगह नन्हेरा सुनिए कि हाँ जिलाधिकारी महोदय गई, लेकिन कहीं ना हम किसानों की समस्या लेकर चाहे तो आप वार्ता कर लें और चाहे जिलाधिकारी महोदय कर लें, क्योंकि हमारे दो जगह बहुत पीड़ित हैं, किसान अपने विभागन से हम और एक पुलिस विभाग से, तो दोनों की आपके संज्ञान में बात डालना चाहते थे कि आप अपने विभाग को सुधारें और किसानों की मदद करें। तो हम ज्ञापन तो हम दे चुके लो पढ़ लो या लो, हम तो वार्ता करने के लिए वार्ता हमारी सुनो, आज समय नहीं है, कल सुनो, 15 मिनट सुनो, 2 आदमी मिलते 3 अंदर सुन लो, अगर हमारी बात झूठी हो कोई बात नहीं, ज्ञापन देना है बताओ नहीं, अरे कहाँ आपकी समस्या फिर वार्ता को समय दे, हमें तो कोई भी साहब दे दे, लेकिन मीटिंग दे दे लो जी, कहाँ मास्टर? एक मिनट सामने